Namaskar. Bhalo acho. A very warm welcome, everyone. We are back with another beautiful session of pronouns जिसके कॉन्सेप्ट्स आपका माइंड ब्लो कर देंगे. चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई विल बी गिविंग यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर. प्रोनाउंस क्या होते हैं. नाउ हमने नाउन चैप्टर कंप्लीट किया जिसमें मैंने आपको नाउन के टाइप्स, डिफरेंट फॉर्म्स, उसके साथ जेंडर एसोसिएटेड एरर्स सब कुछ कराए. आज की क्लास में भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे और उससे भी बहुत कुछ स्पेशल. सुनने में ये टॉपिक बहुत सिंपल है बट सबसे क्रिटिकल टॉपिक है. जब हम प्रोनाउंस के बारे में सोचते हैं तो हमको याद आता है कि दीज आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. राम इज अ गुड बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट. हमें इतना ही प्रोनाउन पता है, यस और नो, राइट. बट हम प्रोनाउन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और उसके डेप्थ में पढ़ेंगे. दैट इज ट्रू. प्रोनाउंस आर वर्ड्स, रिमेंबर दीज आर वर्ड्स दैट एक्चुअली आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. ये नाउन के हम मतलब उसके सब्स्टिट्यूट में यूज़ करते हैं बिकॉज सेंटेंस में बार बार एक नाउन का रिपीटेशन बहुत ऑकवर्ड होता है. सो येस, दीज आर यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स. बट देयर इज अ कैच. जब हम नाउन चैप्टर पढ़ रहे थे तो सारे नाउन टाइप्स एक ही थे? नहीं ना, देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स. सेम गोज विद प्रोनाउंस. बट प्रोनाउंस को पढ़ने से पहले और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पर आने से पहले हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा प्रोनाउंस को 3 केसेस में डिवाइड किया जाता है. उससे पहले इनके 9 टाइप्स होते हैं. याद रखिएगा, प्रोनाउंस के 9 टाइप्स और 7 फॉर्म्स होते हैं. 3 पर्सन्स होते हैं. 9, 7, 3. 9 टाइप्स, 7 फॉर्म्स, 3 पर्सन्स. कैसे? लेट्स सी. देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस और इनसे रूल्स हैं. ईच टॉपिक इन इंडिविजुअली भी अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाओगे ना, इट इज़ इन इंडिविजुअली अ रूल. उसके इंडिविजुअली 5, 6, 7 रूल्स हैं. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स. जैसे इनडेफिनिट. पर्सनल प्रोनाउंस, वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, पर्सन रिलेटेड. डेमोन्स्ट्रेटिव, बचपन में पढ़े थे ना, दिस, दैट, दीज, दोज. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो लिटरल मीनिंग देते हैं. रेसिप्रोकल, ईच अदर, वन अनदर. रिफ्लेक्सिव, हिमसेल्फ, हरसेल्फ. एम्फैथिक, सेम. रिलेटिव, दिस. रिलेटिव में आपका आ जाएगा दैट, हु, हुम, हुज, विच. इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन प्रोनाउंस. ठीक है. सो ये सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हम लोग आज क्लास में करेंगे. तो 9 टाइप्स तो हो गए मैम. अब इन 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में होते 3 टाइप ऑफ पर्सन्स हैं. वो पर्सन्स हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ये याद करवाएंगे अभी हम आपको. अभी फिलहाल इतना याद रखो, ठीक है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ठीक है. अब हमेशा जब भी प्रोनाउन चैप्टर को पढ़ाया जाता है सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ाते हैं क्योंकि इसी से आपको इनकी नॉलेज मिल दे. ठीक है. पर्सनल प्रोनाउंस क्या होंगे मैम? इट इज रिलेटेड टू पर्सन. ठीक है. अब आप मुझे एक बात बताइए, यू आर अ पर्सन, यू आर अ सब्जेक्ट. ठीक है. अब आप कुछ भी हो सकते हो ना. एक व्यक्ति, मे बी इफ आई टेक द नेम राम, राम कैन बी अ सब्जेक्ट, राम कैन बी एन ऑब्जेक्ट एंड राम का पॉजेसिव केस भी हो सकता है. सिंपल. प्रोनाउंस के 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस. कितने केसेस होते हैं? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस. सब्जेक्टिव केस को कई जगहों पे बुकिश लैंग्वेज में आप लोगों को नॉमिनेटिव केसेस करके दिखता होगा. ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनेटिव केस. सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव. सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव. कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस थे? 9. कितने पर्सन होते हैं? 3. कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. इज इट क्लियर सो फार? मैम, why are you teaching it again and again? Because all the rules will be related to these. Okay? तो पर्सनल प्रोनाउंस के कितने केसेस हैं? 3. सब्जेक्टिव,
ऑब्जेक्टिव और possessive case. Let's start. There are 3 cases: subjective, objective and possessive, and 7 forms. मैम आपने बोला 9 types, okay. आपने बोला 3 persons, okay. What about the 7 forms, मैम? ये रहे आपके 7 forms. I, we, you, he, she, it, they. I, we, you, he, she, it, they. Subjective या फिर nominative cases में, subjective या nominative case में इसको I बोलते हैं. इसी को object बना दोगे तो ये बन जाएगा me. We हो जाएगा us. याद रखिएगा you में कोई change नहीं होता है. you का subjective और objective बिल्कुल सेम होता है. ही बन जाएगा हिम, शी, हर. इट में भी कोई चेंज नहीं होता है. इट में भी कोई चेंज नहीं होता है. देम बन जाता है, दे बन जाता है देम. अब एक बार वेट, एवरीवन जस्ट लुक एट मी. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर? 9. कितने प्रोनाउंस हैं? 9 टाइप्स. हाउ मेनी cases of personal pronouns are there? 3 cases: subjective, objective, possessive. How many people? Persons कितने होते हैं? 3. कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. कितने फॉर्म्स होते हैं? 7. कौन कौन से? I, we, you, he, she, it, they. कौन से 2 प्रोनाउंस का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सेम होता है? You और it. सिंपल. अब इसी का जब पजेसिव केस बनेगा तो याद रखिएगा 2 तरह के पजेसिव होते हैं: पजेसिव प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है. माइन पजेसिव प्रोनाउन है, आवर्स पजेसिव प्रोनाउन है, योर्स पजेसिव प्रोनाउन है, हिज, हर, इट्स और देयर पजेसिव प्रोनाउंस है. माई, आवर, योर ये पजेसिव एडजेक्टिव है. There is a difference between possessive pronouns and possessive adjectives. ठीक है. जैसे this is my class. ये आपका क्लास है. तो क्लास नाउन है. my नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव. ये possessive एडजेक्टिव है, मेरा क्लास. और you could have written the same sentence as, आप इस सेम सेंटेंस को ऐसे भी तो लिख सकते थे ना. दिस क्लास इज माइन. अब देखो दिस क्लास यहां पर आ गया, किसकी है? मेरी है. माइन यहां पर क्या है आपका? पॉजेसिव केस. ये है पॉजेसिव प्रोनाउन. क्यों? क्योंकि इसके अगल बगल कोई नाउन नहीं है. नाउन के पहले आएगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव. अगर वो अकेले है और नाउन पहले मेंशन हो गया है तो वो पॉजेसिव प्रोनाउंस है. ठीक है. मैम आप ये क्यों याद करा रहे हो? व्हाई? लेट्स कम टू द रूल्स. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूल्स अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस. वेरी फोकस्ड, स्टे वेरी फोकस्ड. इट्स वेरी सिंपल. अच्छा एक बात बताओ, पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ठीक है. तो किसी को कहीं भी बिठा दोगे, कोई भी कहीं, मान लीजिए आपके सेंटेंस में राम, श्याम, सीता, गीता, बहुत सारे लोग आ गए, तो किसी को कहीं भी रैंडमली बिठा दोगे? नहीं ना. देयर हैज टू बी एन ऑर्डर. फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. आई लेट्स कम बैक हियर. अब सब कुछ इरेज कर रहे हैं. अब मैम हम पढ़ेंगे अबाउट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ये फर्स्ट पर्सन है कौन? याद रखिएगा एक चीज, सेकेंड पर्सन हमेशा एक ही व्यक्ति है. यू आर द सेकेंड पर्सन. यू सेकेंड पर्सन, यू. ठीक है. इसके अलावा ही, शी, दे, ये कौन है? थर्ड पर्सन. राम, श्याम, ये सब लोग, यशी मैम, ये सब लोग हैं थर्ड पर्सन. और जितने वर्ड्स हमसे जुड़े हैं, मेरे से, ठीक है, सब्जेक्ट से, वो आई, मी,
वी, ये सब होते हैं फर्स्ट पर्सन. इज दैट क्लियर? एक ही पर्सन है जो सेकंड है यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे राम श्याम, ठीक है, सीता गीता. फर्स्ट पर्सन इज आई मी वी, ये है फर्स्ट पर्सन. ओके, बट हम लोग इसको कहाँ बिठाएंगे? देयर हैज टू बी एन ऑर्डर. मान लीजिए आपके सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउंस हैं, तो उसका ऑर्डर भी तो होना चाहिए ना. आपने वोडाफोन का वो गाना सुना है, यू एंड आई इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड. हमने यू एंड आई क्यों बोला? हमने आई एंड यू क्यों नहीं बोला? देयर हैज टू बी अ रीजन. रूल्स, नाउन्स, प्रोनाउन के रूल्स हैं. एक ऑर्डर होता है. एक सिंपल ट्रिक याद रखना, अगर तुम्हारे प्रोनाउंस सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, मान लो सेंटेंस का मीनिंग पॉजिटिव है और सारे प्रोनाउन, सारे, ईच एंड एवरी प्रोनाउन इज सिंगुलर, ठीक है, तो रूल 2, 3, 1 फॉलो होगा. मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर वन पर्सन, फर्स्ट पर्सन. वाइस वर्सा. मान लीजिए कि अगर मान लीजिए थर्ड पर्सन उसमें नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि ये रूल 2, 3, 1 तीन लोगों के लिए जाएगा, तब यू एंड आई के लिए आएगा. देखो, यू एंड आई इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड. तो यू एंड आई के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. डिपेंड करता है आपके सेंटेंस में 3 है या 2 प्रोनाउंस हैं, बट सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए और प्रोनाउंस सिंगुलर. वाइस वर्सा, अगर मान लो प्रोनाउन में एक भी प्रोनाउन प्लूरल हो गया, जैसे दे, देम, ये प्लूरल है, ठीक है, और सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव हो गया, गिल्ट, किल, मारना, मरना, सैडनेस, एनी टाइप. अगर सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव हो गया तो हम फॉलो करते हैं रूल 1, 2, 3. पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन. ओके, इफ ऑल द प्रोनाउंस आर सिंगुलर, 2, 3, 1. प्लूरल, प्लूरल, 1, 2, 3. If there is any kind of negative meaning in the sentence, जैसे guilt, crime, unpleasant situation, 1, 2, 3. देखो, let's read each sentence one by one. लिखा है he कौन है? he कौन है? थर्ड पर्सन. you and I, ये क्या हो गया? 3, 2, 1 लिख रहा है ना. have done this work, कोई रूल है 3, 2, 1 का? नहीं मैम. ऊपर से देखो, he भी सिंगुलर, you भी सिंगुलर, I भी सिंगुलर, ठीक है, ऊपर से सेंटेंस भी पॉजिटिव, तो क्या होना चाहिए? 2, 3, 1 होना चाहिए. तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? इस क्वेश्चन का ऑर्डर आएगा 2, 3, 1, यानी यू, इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? यू, ही एंड आई हैव डन दिस वर्क. यहां हो जाएगा हैव डन दिस वर्क. अब देखो, ये क्वेश्चन राइट है क्या? यू, आई एंड ही हैज कमिटेड द क्राइम. क्राइम, नेगेटिव सेंटेंस, 1, 2, 3 होना चाहिए. इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा आई, यू एंड ही हैज कमिटेड द क्राइम. हैज committed the crime. Is that clear? Yes or no? अभी हम लोग बहुत सारे रूल्स करेंगे, तो परेशान मत हो. ये क्लियर हुआ? पक्का? रिविजन, रिविजन, रिविजन इज मैंडेटरी. ओके, लेट अस सी once more. once more, don't worry. सी, अगर आपके क्वेश्चन में इफ देर इज मोर देन 1 पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, यू हैव टू फॉलो एन ऑर्डर. I and you have done your work. ठीक है, हमने मिलकर तुम्हारा काम किया है. ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? I and you की जगह आप बोलोगे you and I have done your work. ठीक है, she and we have completed her breakfast. यहां पे she क्या है? थर्ड पर्सन. ठीक है, we क्या है? फर्स्ट पर्सन. तो ये रूल 2, 3, 1 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है मैम. ये वाला रूल बिल्कुल राइट है.
ठीक है, 1 2 3 कब आता? ये तब आता जब सेंटेंस नेगेटिव होता। इस क्वेश्चन में क्या करेक्शन आएगा? इस क्वेश्चन में आएगा यू एंड आई हैव डन योर वर्क। ठीक है, व्हाटसोएवर। यू एंड दे आर टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स से बात करना तो पॉजिटिव है, बट देखो द प्रोनाउन इज प्लूरल। प्लूरल प्रोनाउन के लिए 1 2 3 आना चाहिए, तो करेक्शन क्या हो जाएगा? अरे हाँ देखो, सी दिस इज राइट, बिकॉज 1 नहीं है बट 2 है और 2 के बाद 3 है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। क्यों 1 2 3 वाला रूल इसमें फॉलो क्यों हुआ? क्योंकि इसमें प्रोनाउन प्लूरल है। इज दैट क्लियर? याद रखिएगा, अगर आपके प्रोनाउंस सिंगुलर हैं और आपके प्रोनाउंस में किसी भी तरीके का पॉजिटिव मीनिंग है तो रूल 2 3 1, अगर प्लूरल है और नेगेटिव मीनिंग है तो 1 2 3, सिंपल। ठीक है, अब देखो, इफ 2 or more pronouns are subjects, always use them in the subjective case. देखो हम क्या लिखे हैं? I and you are good friends? No, you and I are good friends. हम और तुम दोनों गुड फ्रेंड्स हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 सब्जेक्ट हैं, you भी सब्जेक्ट है और I भी सब्जेक्ट है। जब 2 सब्जेक्ट होंगे तो सब्जेक्टिव केस में जाएंगे। इसकी जगह तो मी नहीं बिठा सकते आप लोग, मी नहीं बिठा सकते आप लोग, हर नहीं बिठा सकते, आपको शी बिठाना पड़ेगा। देखो you 2 3 1, देखा, have performed well, but because here all the 3 people are subjects, तो देखो you भी सब्जेक्टिव केस में है, he भी सब्जेक्टिव केस में है और I भी सब्जेक्टिव केस में है। आपको कहीं पर मी दिखा, him दिखा? नहीं। याद रखिएगा, जब 2 से ज्यादा प्रोनाउंस या 1 से ज्यादा प्रोनाउन सेंटेंस में है और वो सब सब्जेक्ट हैं, यानी सब एक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो सब सब्जेक्टिव केस में होंगे, नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होंगे। अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, सुनने में गलत लगता है, ठीक है, बट ध्यान से देखना पड़ेगा। Now, what happens is, since birth, we are speaking an English which is very incorrect. ये हमेशा confuse करेगा, but सुनना। तुम मुझे एक बात बताओ, simple logic. There are to be form of verbs. To be form of verbs होते हैं is, am, are, was, were, ये to be form of verbs होते हैं। ठीक है, जैसे it is, I am, ठीक है, it is, I am, है ना, you are, है ना, he was, इस तरह से जो भी सेंटेंसेस बनते हैं मोस्टली इट इज से हमेशा सब्जेक्टिव केस लेगा। रीजन क्या है? सिंपल लॉजिक। हम बोलते हैं ना, इट इज मी हु स्टूड फर्स्ट, इट इज मी हु केम इन द क्लास फर्स्ट, इट इज मी हु लाइक्ड द सेशन। नो, यू हैव लाइक्ड द सेशन, इट इज आई। आप क्या बोलोगे? मैंने पसंद किया, मैंने काम किया, मैंने किया ना, तो मैं कौन हूं? मैं तो सब्जेक्ट हूं। दिस साउंड्स इनकरेक्ट, बट दिस इज द राइट वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इट इज आई। ना, अगर मान लो सेंटेंस होता इट इज हिम हु इज गिल्टी, क्या ये राइट है? नो। हिम कौन से केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। आप क्या बोलोगे? इट इज ही हु इज गिल्टी। आप क्या बोलोगे? इट इज ही हु इज गिल्टी। ये कौन से केस में जाएगा? ये जाएगा आपका सब्जेक्टिव केस में। ये कौन से केस में जाएगा? सब्जेक्टिव केस में। इट इज, आई एम, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट बना देते हैं सेंटेंस में, तो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव केस में जाएगा। याद रखने के लिए, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स will be used in the subjective case. Is that clear? Okay, chalo. When to use objective pronouns? Subjective is okay, ma'am. Objective, simple. If 2 pronouns are joined by a conjunction, ठीक है, and they are object of a verb. Simple. Wait.
नो नो नो, जस्ट वेट, सिंपल। देखो, अगर हम बोलते माई फादर लाइक्स यू एंड आई, तो ये राइट है। फादर कौन है? सब्जेक्ट। हु लाइक्स फादर? फादर इज द सब्जेक्ट। फादर लाइक्स whom? whom ऑब्जेक्ट को कभी भी खोजना होगा तो whom। तो हम कैसे सब्जेक्ट बनेंगे? हम बनेंगे you and me। अब हम ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट लाइक्स whom, सब्जेक्ट लाइक्स what। इन केस अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि मैम हाउ टू आइडेंटिफाई हु इज द सब्जेक्ट एंड हु इज द ऑब्जेक्ट, सिंपल लॉजिक। सी, अगर आपके क्वेश्चन में, ठीक है, व्हाट और हुम का आंसर आ रहा है तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट होता है वो। कैसे? देखो, शी लव्स ईटिंग मैंगोज। अब आप मुझे बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? प्लीज ट्राई चिल्ड्रन। शी कौन है? सब्जेक्ट। लव्स ईटिंग, ईटिंग क्या है? मेन वर्ब। शी लव्स ईटिंग व्हाट? व्हाट, तो व्हाट का आंसर आ गया ना। मैंगोज यहां पर है आपके क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस ऐसा होता, शी लाइक्स राज, तो यहां पे शी क्या है आपके क्वेश्चन का? सब्जेक्ट। लाइक्स क्या है? वर्ब। शी लाइक्स whom, whom, तो यहां पर राज क्या है मेरे क्वेश्चन का? ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा कि जब भी आपके क्वेश्चन में what एंड whom का आंसर आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो आइडेंटिफाई करना सबसे सिंपल है, ठीक है। तो याद रखना कि अगर आपके क्वेश्चन में पहले से सब्जेक्ट है और वो दो चीजों में डिवाइड हो रहा है एंड इट इज जॉइंड बाय अ कंजंक्शन, इट शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। जैसे लेट्स सी, दे प्रोहिबिटेड यू एंड मी फ्रॉम प्लेइंग इन द स्ट्रीट। दे कौन है? सब्जेक्ट। दे प्रोहिबिटेड whom? यू एंड मी। देखो हम दोनों कौन से केस में आ गए? ऑब्जेक्ट। यहां पर यू एंड आई नहीं जाएगा। You allowed him and me to stay here. Who allowed? You. You कौन है? सब्जेक्ट। तो him और me कौन हो जाएगा सेंटेंस का? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम दोनों कैसे ट्रीट होंगे? एज ऑब्जेक्ट्स। सो द प्रोनाउंस विल ऑल्सो बी यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस। रिविजन रिविजन रिविजन, पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लेना एग्जाम के पहले। नाउ यूज ऑफ दैन एंड एज, ठीक है। While making comparison, we can use both subjective and objective, but this is very dependent. देखो, what did I say? Most of the times we are used to speaking wrong English. हम गलत बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, she is taller than me. हम बोलते हैं ना, she is taller than me. है? Why? Why? मी क्यों होगा? आई क्यों नहीं होगा? आंसर होगा शी इज टॉलर देन आई एम। रीजन, शी कौन है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही करोगे ना। सिंपल, बॉय का कंपैरिजन बॉय से होगा, माउंटेन का कंपैरिजन माउंटेन से होगा, रिवर का रिवर से होगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से क्यों होगा? ये गलत बोलते हैं हम लोग। वी से ना she earns more than me. No, she earns more than I earn. ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से कंपेयर होगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से कंपेयर होगा। सिंपल, ही इज एज स्लो एज आई होगा। क्यों? ही सब्जेक्ट है तो यहां भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा। यू का तो खैर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है। यू रन फास्टर देन ही रन्स, ठीक है।
तो यहां पर ही भी देखो सब्जेक्टिव केस में है, क्यों? क्योंकि यू भी सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, आई अर्न लेस देन ही डज, अब यहां पे आई और ही के सैलरी का कंपैरिजन है ना, तो दोनों सब्जेक्टिव केसेस में होंगे। ही लव्स यू एज मच एज मी, नाउ सी दिस, यहां कितने लोग हैं? 3। ही लव्स, अब तक दो दो लोगों का कंपेयर था, अब ही लव्स में ही कौन है? सब्जेक्ट। तो ऑब्वियस ही बात है कि ही लव्स होम, तो हम भी ऑब्जेक्ट हो गए और मी भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो हम ऑब्जेक्टिव केस में आ गए, सिंपल। अगर दो सब्जेक्ट्स का कंपेयर होगा तो सब्जेक्टिव केसेस। अगर ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है तो जो दो बाकी दो का कंपेयर होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? यस और नो? सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट। ओके मैम, what is happening with pronouns? How many of you thought that pronouns will be the easiest chapter? It is the trickiest chapter. Trickiest. Don't worry, we will do rules also. Come here. Distributive pronouns. It's very interesting, my favorite topic. कोई भी वर्ड जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आते हैं। नो 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 नो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ईदर और कंजंक्शन है, नीदर के साथ नॉर कंजंक्शन है। ईदर एंड नीदर प्रोनाउंस हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन इंग्लिश, इट्स ट्रिकी, इसीलिए रोज क्लास करना है। ईदर नीदर प्रोनाउंस हैं, ईदर और नीदर नॉर ये कंजंक्शन है, तो भूलना मत। तो लेट्स कम टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस चिल्ड्रन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में बोला जाता है कि ईच, ईदर, नीदर, एवरी, these are distributive pronouns because they refer to things one at a time. Simple. Each student is hardworking. Each student in my class is hardworking. मतलब आप सब हार्डवर्किंग हो, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? ईच स्टूडेंट, सब कुछ सिंगुलर होता है, याद रखना। एवरी चाइल्ड इज ब्रिलियंट, हर बच्चा ब्रिलियंट है। ईदर मतलब या तो ये दोनों में से कोई एक। नीदर मतलब ना तो ये दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है? याद रखिएगा, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब्स। सिंपल लॉजिक है। क्यों सिंगुलर वर्ब है मैम? वाई? जब दोनों में से ईदर दिस और दैट बोलोगे ना, तो या ईदर हिम, ईदर ऑफ द बॉयज, तो ईदर में एक ही जाएगा ना, सिंगुलर। नीदर में तो जीरो है, कोई भी नहीं है, तो प्लूरल हो ही नहीं सकता। इट हैज टू बी सिंगुलर। हाउ विल यू मेक इट प्लूरल व्हेन देयर इज नो वन? सेम गोज विथ ईच। ईच के साथ जब भी आपका वर्ब आएगा, दैट वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर, ठीक है? अब आपको एक लॉजिक समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स एकदम फोकस ऑन द स्क्रीन। ईच के साथ अगर सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। ईच चाइल्ड इज इंटेलिजेंट। सिंपल। ईच देखो, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, आपका वर्ब भी सिंगुलर। अगर ईच के साथ ऑफ लग जाएगा, तो ऑफ का रूल नाउन में पढ़ाए थे ना, बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, बट वर्ब तब भी सिंगुलर होगा। ईच ऑफ द चिल्ड्रेन, चाइल्ड क्या बन जाएगा प्लूरल में? चिल्ड्रेन। इज इंटेलिजेंट, तब भी वर्ब आपका क्या हो जाएगा? इज ही रहेगा दोनों केसेस में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के केसेस में वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। ऑफ की वजह से बस सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना पड़ता है। जैसे देखो, ईच के साथ ऑफ लगाना
तो हमने क्या बोला, men. देखो नाउन प्लूरल हो गया, ठीक है। तो लेकिन यहां पर हमारे क्वेश्चन में खैर कोई वर्ब नहीं है, रिसीव्ड एन अवार्ड पास्ट टेंस है, ठीक है। बट देखो नीदर के साथ जब ऑफ लगा तो एक्यूजेशंस में सब्जेक्ट तो हमने प्लूरल बना दिया बिकॉज ऑफ ऑफ, बट देखो वर्ब सिंगुलर है। याद रखिएगा ईच, एवरी, ईदर, नीदर अगर आपके सेंटेंस में कभी भी यूज होगा तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ होगा तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा बट वर्ब तब भी सिंगुलर होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, रिमेंबर, एरर करेक्शन में आता ही आता है। क्लियर? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस माय फेवरेट, सिंपल। देखो देयर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर में दो लोग होते हैं, वन अनदर में दो से ज्यादा। राम एंड श्याम आर फाइटिंग with each other. राम एंड श्याम आर फाइटिंग with each other. क्यों? क्योंकि राम और श्याम दो लोग हैं। बट राम, श्याम एंड घनश्याम आर फाइटिंग with one another. लेकिन राम, श्याम एंड घनश्याम जब 3 लोग हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, ठीक है, 2 से ज्यादा हो गए, 3 हो गए ना यहां पे, तो देखो क्या बोलेंगे, वन अनदर। सिंपल, 2 ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, ईच अदर, वन अनदर, सबसे सिंपल रूल है, ठीक है। लेट्स सी द ऑप्शंस। ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर कब यूज होगा? It is used to indicate relationship between two people. One another is used to indicate relationship among more than 2 people. Is that clear? Write down a yes in the comment section. Is that clear? Okay? Chalo. Demonstrative. This, that, these, those. they are used to point out the object. This class, that boy, these books, those books, they point out. ये pronouns point out करते हैं, ठीक है। Demonstrative pronouns में याद रखिएगा, this, that, these, those are used to refer to people, things that have already been mentioned. मतलब ये तब यूज होता है, दिस इज वेरी इजी, यू डोंट गेट दिस इन एग्जाम्स, बट जस्ट रीड इट। हाउ अबाउट नेचुरल गैस? इट इज दैट एन ऑल्टरनेटिव, है ना। तो ये दैट किसके लिए आ रहा है? नेचुरल गैस के लिए। ये सिर्फ तभी यूज होगा जब कोई चीज ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। एवरीथिंग इज गेटिंग मोर एक्सपेंसिव एंड दिस इज समथिंग वेरी टफ फॉर द पुअर। दिस क्या है? getting more expensive. Everything के लिए ये this आ रहा है. So whenever something is already mentioned, we use demonstrative pronouns to refer to those events or people. Clear? Easy? Reflexive pronouns. Now, before I start reflexive pronoun, अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं. If you are unable to understand reflexive pronoun, it is absolutely fine. आप इसको skip कर सकते हो एग्जाम्स में. इससे questions बहुत rare आता है, but this is a very important topic. Now, what is reflexive pronoun? Simple children. देखो, देखो. This is a phone. This is a phone. Say this is a mirror. This is a mirror. You are standing in front of the mirror. Can you see yourself? Yes, ma'am. I can see myself. Now you are not in front of the mirror. Can you see yourself? No, ma'am. क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए there has to be an object. ऑब्जेक्ट होगा तो दिखेगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नहीं दिखेगा. सिंपल.
तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में तब यूज होगा जब ऑब्जेक्ट होगा. When there is an object, we use reflexive pronouns. When the action of the subject turns back upon the subject, we use reflexive pronoun as the object of the verb. She cut whom. देखो what and whom का आंसर खोज लेना. She cut whom. हम ये नहीं लिख सकते she cut while peeling apples. किसको काटी? खुद को, तुमको, सर को, किसको काटी? She cut herself. ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. उसने खुद को काट लिया when she was peeling apples or maybe when she was cutting vegetables. Rahul and Rita blamed whom. देखो what and whom का आंसर आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट. Reflexive pronoun is used with objects. They blamed for the accident. No, they blamed themselves for the accident. हमसे गलती हो गई, हमारी वजह से एक्सीडेंट हो गया. Is that clear? अब आप एक चीज देखो, हर जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप लोगों को एक ट्रांजिटिव वर्ब दिख रहा होगा. ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स दो टाइप के वर्ब होते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है. जैसे देखो, शी कट हरसेल्फ. शी क्या है? सब्जेक्ट. कट क्या है? वर्ब. अभी नॉर्मल वर्ब. शी कट होम, यहां पर ऑब्जेक्ट है तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. देखो, राहुल और रीता सब्जेक्ट हो गए, ब्लेम्ड क्या है? वर्ब. दे ब्लेम्ड होम देमसेल्व्स, ये वर्ब हो गया ट्रांजिटिव वर्ब. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड्स लाइक हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, माईसेल्फ, इटसेल्फ. अगर किसी भी चीज में सेल्फ या सेल्फ्स लग जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है and it is used with transitive verbs. देखो, हर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले एक ट्रांजिटिव वर्ब है. Did you see this? और ट्रांजिटिव वर्ब कैसे खोजेंगे? सिंपल, what and whom का लॉजिक लगा दीजिएगा. Is that okay? Okay? चलो. Okay. Verbs. Now, this is something for you to learn. अगर आप इसको learn कर पाओ तो it is very good. Otherwise, skip. कोई बात नहीं. कुछ verbs ऐसे होते हैं जो reflexive pronouns लेते हैं, जैसे absent, avail, busy, pride, adjust. She absented herself, हमेशा. He pried himself, हमेशा. कुछ verbs के साथ ये रट लीजिए. It will be easier for you to recall. जैसे you must yourself. You must avail. Avail word के साथ भी जाता है. You must avail yourself of every opportunity, of every job offer. ठीक है, हर जॉब ऑफर अवेल कर लो. तो अवेल के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जाएगा. सेम एब्सेंट के साथ, शी एब्सेंटेड herself, है ना. आई प्राइड माई सेल्फ, ही एडजस्टेड हिमसेल्फ इन द क्लास, है ना. इस तरीके से देयर आर वर्ड्स जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जाता ही जाता है, क्योंकि ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जाएगा. ओके. अब एम्फसाइजिंग क्या होता है? सिंपल, लेट्स रीड अ स्टोरी. देखो, वहां ट्रांजिटिव वर्ब था. आपको पता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथिक. जो हिमसेल्फ, हरसेल्फ, है ना, देमसेल्व्स, जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वही एम्पैथिक भी होते हैं. बट देयर इज अ डिफरेंस. यहां हमने क्या देखा? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है. एम्फैथिक प्रोनाउंस डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आता है, क्योंकि ये डायरेक्ट एम्फसाइज करता है. जैसे सुनो, से यू आर लिविंग इन अ रूम विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, एंड इट इज ऑल मेसी. बहुत खराब सा रूम है, because you were eating, drinking and doing whatever you were doing, you know, there is, your clothes are somewhere, no jhadu, no pocha, and then your parents call you in the morning 6 a.m. ki beta, I am coming at your home to see, to check on you at 10 a.m. You get up, you ask everyone, oh please help me, someone do the dishes, someone do the laundry. No one helped you, everyone went off.
अब you did the cleaning, the cooking, the laundry, the everything. You just arranged everything. And when your parents came, they were very happy to see, oh, you live in such a nice place. It's so nice and tidy. And you were very exhausted. And you said, I myself cleaned the room. No one helped me. मैंने खुद ये काम किया. I cleaned myself नहीं होगा. I myself have cleaned the room. ऋतु हरसेल्फ, जब कोई काम, याद रखिएगा, जब भी कभी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट एम्फसिस होता है तो वो एम्पैथिक प्रोनाउन होता है. बुझले? যে সময় তোমার সাবজেক্ট ডাইরেক্টলি কোনো কাজ করবে নিজের উপরে ওটার এমফাসিস দিয়ে সেটা হবে এমপ্যাথিক প্রোনাউন্স. যদি মাঝখানে কোনো ট্রানজিটিভ ভার্ব আসে সেখানে আমরা কোন প্রোনাউন ইউজ করব? রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন. ऋतु herself wrote the letter. बीच में देखो कोई वर्ब नहीं है. She herself addressed the envelope. ठीक है? She herself addressed the crowd. कुछ भी बोल सकते हो आप लोग. डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ एम्पैथिक प्रोनाउन और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दैट्स द ओनली डिफरेंस. क्लियर? Now let's do some error detection. He found it very difficult to adjust to life in the new school. कोई error है? What did I teach you? इसके साथ क्या जाता है? Reflexive pronoun. What will be the answer? He found it very difficult to adjust to life, to adjust himself to life in the new school. वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था. ही वॉज नॉट एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ. ठीक है? ये फिक्स्ड है. इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जाएगा. आई होप इट इज क्लियर. सॉरी. ठीक है? इज दैट ओके? आगे. द टीम इज प्राउड ऑफ इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म वेल ऑल द टाइम. कौन सा प्रोनाउन जाएगा? आपका सब्जेक्ट क्या है? द टीम. तो टीम के लिए मैम इट इज क्यों आएगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस वन? दो आता है ना, इट इज या फिर इट हैज. यस और नो? हमको क्या चाहिए? प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? इट्स. द टीम इज प्राउड ऑफ इट्स. यहां पे आ जाएगा इट्स अबिलिटी टू परफॉर्म. किसकी अबिलिटी? टीम की ability. She was more beautiful than either of her three sisters. कितनी सिस्टर्स हैं? 3 है ना? अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, देयर इज़ अ रूल. हाँ, देखो, ईदर और नीदर के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जाता है. ईदर क्या बोल रहा है? टेक दिस और दिस. कोई एक. हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व हियर? 2. नीदर क्या बोलता है? नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दैट. दोनों नहीं है. कितने लोग इन्वॉल्व हैं? 2. याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल. हाँ, बोथ ऑल्सो. बोथ के साथ भी 2 लोग जाते हैं. बिटवीन के साथ भी 2 लोग जाते हैं. तो याद रखना, ईदर नीदर जब भी सेंटेंस में यूज होगा देयर हैज टू बी 2 पीपल ओनली. यहां कितने हैं? 3 सिस्टर्स. ईदर ऑफ नहीं जाएगा. देयर हैज टू बी समथिंग एल्स. आप क्या लगा दो? एनी ऑफ हर 3 सिस्टर्स. तीनों में से वो सबसे ब्यूटिफुल है. इज दैट ओके? तीनों में से वो सबसे ब्यूटिफुल है. तो आप क्या बोलोगे? दैन एनी ऑफ हर 3 सिस्टर्स. आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते ना. 3 बहनें होंगी तो उसको 2 मत बना देना. 2 मत बना देना. 3 ही रहेगा भाई. 3 बहन मतलब तुम लोग 4 भाई बहन हो तो 4 ही रहोगे ना, 3 थोड़ी ना हो जाओगे. सो मेक श्योर दैट दिस इज डन. ओके. नंबर 4. एवरीबडी. मैम ईच, एवरीबडी. इन सब के साथ क्या जाता है? इन सब के साथ क्या जाता है? सिंगुलर. एवरीबडी में आपको जेंडर पता चल रहा है क्या? एनी जेंडर यू कैन अंडरस्टैंड? नो मैम, नो जेंडर.
तो जब जेंडर नहीं है तो गोल्डन रूल क्या था? मैस्कुलाइन जेंडर. अब एवरीबडी में तो मेल, फीमेल, डॉक्टर, नर्स सब आ सकते हैं. तो देखो तुमने क्या लिखा, देखो एवरीबडी इज सिंगुलर. सी, everybody who was working in the office gave a day's pays as their contributions, as his contribution. each के साथ, every के साथ, everybody, anybody, somebody. ठीक है, ये somebody, ये जहां पर भी आपको जेंडर अनक्लियर होगा सीधा सीधा सिंगुलर फॉर्म मैस्कुलिन जेंडर लगा दीजिएगा. his contributions. okay. Number 5. Any of the two pictures. any क्यों जाएगा? any तो 2 से ज्यादा में जाएगा. तो what is the error? in part A है ना. any is used for more than 2. तो यहाँ क्या होगा? which depict the real picture of present politicians is worth seeing. तो आप लिख दीजिए either of the two pictures या neither लगा दो. Either of the two pictures which depict a real picture of the present politicians is worth seeing. या neither of the two pictures is worth seeing. Either लगा दो, neither लगा दो, but आप any नहीं लगा सकते. Is that clear? Okay? चलो. Relative pronouns, one of the most important segments. इसमें वर्ड्स आते हैं दैट रिलेट टू एंटीसीडेंट्स. ये हमेशा एंटीसीडेंट के बाद में आते हैं. जैसे आई मेट राम हु इज अ टीचर. तो आई सब्जेक्ट, यू मेट हुम, राम. अब यहां पर सब्जेक्ट कौन हो गया? राम. कौन टीचर है? हु इज द टीचर? राम. अब देखो, अब यहां आई मेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इस सेंटेंस में राम हु किसके लिए आ रहा है? राम के लिए. हु इज रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउंस, और जो राम है ना, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं. इंग्लिश में इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं. यू डोंट हैव टू नो सो मच, अभी इतना नहीं जानना. जस्ट नो कि रिलेटिव प्रोनाउंस हमेशा अपने पहले वाले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए आते हैं. इसीलिए इसके साथ हु, हुम, विच, दैट, हुज, ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस हैं. I met Rohan who had just returned from Mumbai. कौन आया? रोहन. ये हु किसके लिए आ रहा है? रोहन के लिए. तो जो भी एंटीसीडेंट होता है रिलेटिव प्रोनाउन उसी के लिए आएगा, इसके लिए नहीं आएगा. ठीक उसके पहले वाले एंटीसीडेंट के लिए आएगा. ठीक है. जैसे याद रखना, हु इज यूज्ड विद द सब्जेक्ट, हुम ऑब्जेक्ट. कितनी बार पढ़ा है? व्हाट एंड हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होता है. ठीक है. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. द बॉय हु मेट यू इन द पार्क इज माई ब्रदर. तो जिसकी बात हो रही है वही सब्जेक्ट होगा. तो देखो, द बॉय इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के लिए क्या गया? हु इज चेजिंग द बॉय. कौन चेज कर रहा है उस लड़के को? हु कौन है? सब्जेक्ट. यहां पे द बॉय कौन है? ऑब्जेक्ट. हु इज चेजिंग हुम. हुम से आंसर आएगा तो ऑब्जेक्ट. ठीक है. बस सिंपल याद रखना, व्हाट एंड हुम का आंसर ऑब्जेक्ट. अब देखो, हु इज चेजिंग द बॉय में ये सब्जेक्ट है, लेकिन हुम इज द वुमन चेजिंग. ठीक है. तो अगर विमेन चेजिंग है, ठीक है, तो विमेन कौन है? सब्जेक्ट. जिसको चेज कर रही है वो कौन है? ऑब्जेक्ट. देखो, ऑब्जेक्ट के लिए क्या आया? हुम. फॉर हुम डिड यू मेक दिस केक. केक किसने बनाया? तुमने. तुम कौन हो? सब्जेक्ट. जिसके लिए तुमने बनाया वो कौन है? ऑब्जेक्ट. ही इज द एक्टर हुम आई लाइक मोस्ट. मैं पसंद करता हूं ना, मैं कौन हूं? सब्जेक्ट. आई लाइक हुम, द एक्टर. तो देखो, एक्टर के लिए हुम आया. क्यों? क्योंकि एक्टर ऑब्जेक्ट है. याद रखिएगा, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट एक्शन है, तो हु इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट्स. अगर ऑलरेडी सब्जेक्ट है तो व्हाट एंड हुम का आंसर देकर आप लोग हुम सेंटेंस में लगा सकते हैं. हुज क्या होगा? हुज मतलब किसका. ही इज मैरिंग अ गर्ल हुज फैमिली. ये तो बहुत ईजी है. लुक एट द सेटिंग सन हुज रेज हैव रेडेंड द स्काई. ठीक है. तो यहां हुज फैमिली इज द पॉजेसिव ऑफ गर्ल, गर्ल की फैमिली.
पजेसिव ऑफ सन, किसका रेज, सन का रेज, तो किसका अगर आंसर आता है तो वहां पर आप लोग सेंटेंस में हुज का यूज करते हो. विच का यूज कब होगा? दिस इज वेरी ट्रिकी चिल्ड्रन, पता है, दिस इज वेरी ट्रिकी. नाउ फॉर दिस आई विल बी ड्रॉइंग अ चार्ट फॉर यू गाइज. इसको कैसे ट्रीट करते हैं, लेट्स हैव अ लुक. देखो, नॉर्मली विच का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, बट विच और दैट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. क्या? लेट्स सी. मान लीजिए दिस इज इन ग्रीन कलर. आप अपना फेवरेट कलर चूज कर लीजिएगा, ठीक है. दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्लू, and say we have another color that is red. What is your favorite color, children? I'll just ask you. देखो, अब करना क्या है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है. याद रखिएगा which का यूज हम सिलेक्शन या चॉइस के लिए करते हैं. I'll repeat. which का यूज हम लोग सिलेक्शन या फिर चॉइस के लिए करते हैं. जैसे मैंने आपसे पूछा कौन सी बुक पढ़ोगे, तो आपने बोला मैंने बोला which color is your favorite. मैंने पूछा which color, ठीक है. तो मैंने क्वेश्चन पूछा, सिलेक्ट करने को बोला. जब सिलेक्ट हो गया तो तुमने बोला मैम दैट वन. मे बी किसी ने रेड चूज किया, मे बी किसी ने ब्लू चूज किया. तो जब आप सिलेक्ट कर लोगे तब दैट स्पेसिफिक होता है, वो वाला है ना. इतनी सारी बुक है, कौन सी पढ़ोगे, वो वाला, वो दैट है. बट विच बुक विल यू रीड इज सिलेक्शन. देयर आर 3 थिंग्स इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है. तो मैंने पूछा विच वन विल यू चूज, किसी ने बोला मैम दिस वन, बोले मैम दैट वन, ये दैट है. बट जब हम तीनों से सिलेक्ट करवाएंगे तो हम बोलेंगे which is used for selection. In fact, even for people. जैसे कई बार क्या होता है ना, see, sometimes what happens is a lot of people are playing. Say A, B, C, D, E, F, G. A lot of people are playing. And only one is your brother. ये वाला तुम्हारा भाई है. I can ask, which one is your brother? You will say that blue t-shirt is my brother. Which can be used for selection and choice for objects as well as people also, living non-living दोनों के लिए, ठीक है. जैसे the dog which barked at me, ये तो simple है. Which of the boys do you feel will pass the exam? Sometimes we say who will pass the exam. जब सिलेक्शन के लिए बोल रहे हो ना, which of the boys, क्वेश्चन में सिलेक्शन है, चॉइस, you will use which. ये कभी कंफ्यूज मत होना. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग मैम देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोनाउंस विच मोस्टली लोग नॉन लिविंग के साथ एसोसिएट करते हैं. ऐसा नहीं है, लिविंग के साथ भी जा सकता है अगर वहां सिलेक्शन और चॉइस है. इज दैट क्लियर? अगर सारी चीजें क्लियर है तो प्लीज राइट डाउन अ येस इन द कॉमेंट सेक्शन. सारी चीजें क्लियर हैं तो प्लीज राइट डाउन अ येस इन द कॉमेंट सेक्शन. ठीक है. दैट कब होगा? जब भी कोई चीज स्पेसिफिक है. दैट इज यूज्ड व्हेन वी सी थिंग्स दैट आर वेरी स्पेसिफिक. दैट बॉय, दैट गर्ल, स्पेसिफिक. दैट डॉग, यही डॉग काटा, दैट डॉग बिट मी. ठीक है, तो याद रखिएगा इट इज यूज्ड. और ये तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस में यूज हो सकता है. देखो, दिस इज द मैन दैट मेट मी. ठीक है, देयर इज अ ट्रिक बाय द वे. अगर आपके क्वेश्चन में ना ऐसे वर्ड्स आ जाएं जैसे ऑल, द सेम, नन, नथिंग, एनी. ठीक है, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट, है ना. द बुक दैट यू आर रीडिंग, है ना. ही इज द सेम बॉय दैट आई मेट. नन दैट यू आर सेइंग इज एंटरिंग इनटू माय ब्रेन. नथिंग दैट यू सेड मेड सेंस, है ना. यू कैन चूज एनी बुक that you like. He is the only boy that understands me. ये सारे वर्ड्स के साथ आप that यूज करते हो. जैसे he is the man, specific, that met me.
द टेबल दैट इज रेड इज माइन, रेड वाला मेरा है, ब्लू वाला तुम्हारा हो सकता है. स्पेसिफिक चीजों के लिए आप दैट यूज करते हो. इज दैट क्लियर? सिलेक्शन और चॉइस के लिए विच, स्पेसिफिक चीजों के लिए दैट. सिंपल. Ram is the only that can help you. The only boy that can help you. He is the same person that had gone. The same के साथ भी that जा सकता है. Specific चीज होगा तो that जाएगा. Omission of relative pronouns. हम लोग relative pronouns को यूज कब नहीं करेंगे? जब भी कभी when a relative pronoun has be as verb. ठीक है? ऑलरेडी अगर नाउन है तो आप relative pronoun यूज नहीं करते. जैसे देखो, he is डॉक्टर घोष, आप ऑलरेडी ही डॉक्टर घोष के लिए लगा रहे हो ना, दोबारा हु क्यों लगाओगे? he is डॉक्टर घोष, our principal. ठीक है? अगर ऑलरेडी डॉक्टर घोष के लिए she is यशी मैम, our teacher. She is यशी मैम, who is our teacher? No, she लगा दिए ना. एक नाउन के लिए एक बार में एक ही प्रोनाउन आएगा, दो बार क्यों आएगा? who भी लगा रहे हो, whom भी लगा रहे हो, he भी लगा रहे हो, तो इतना नहीं चाहिए. सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को नाउन दे दिया, दोबारा नहीं आएगा. ठीक है? एरर. Though she appears to be very tall, she is just an inch taller than me. कितने लोग हैं? she और me. तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस में, she is taller than I. she is taller than I. यहां पे me की जगह पे क्या आ जाएगा? I. ठीक है? यहां पे an I आएगा. सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से. नेक्स्ट. there is no agreement between you and I. So we are free to go our way. Between और let के साथ याद रखना, between और let के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा. हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा. Between you and me, let he and she, है ना? तो you and I की जगह पे हो जाएगा you and me. Clear? The Bible preaches that we should love each other. हम सिर्फ दो लोगों से प्यार करेंगे क्या बाइबल में? बाइबल बोलता है दो लोगों से प्यार करो, सबसे प्यार करो. तो सबसे मतलब दो से ज्यादा, तो each other आएगा. क्या होगा? We should love one another. We should love one another. Each of the students in the computer class has to type. each लिखा है. each हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेगा. their own research paper या his own research paper. each student is doing his work. each of the students is doing his work. हमेशा वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर होगा. ठीक है? नेक्स्ट. दिस विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे. आई होप आप सबने आज का सेशन एंजॉय किया है. होमवर्क जरूर कर लीजिएगा. आई होप यू हैव लव द सेशन. मैंने क्या बोला? इंग्लिश को हम रूल से नहीं पढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे. रिवाइज कर लोगे तो ये चैप्टर आसान है. जस्ट टेक मे बी सिट ऑन अ सैटरडे और संडे, रिवाइज द चैप्टर. कल आप लोगों के लिए एक और टॉपिक जाएगा. आई विल मेक श्योर कि आप लोगों की क्लासेस कंसिस्टेंट रहे एंड आई विल मेक ऑल्सो श्योर कि आप लोगों को ईडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की रेगुलर क्लासेस मिले. सो द नेक्स्ट क्लास कैन ऑल्सो बी, मे बी यू विल गेट 2 classes in one day also. Okay, that's all for today. If you have liked the session, let me know. Please do the homework. Stay blessed and keep learning. Bye-bye.